रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों हम पढ़ चुके हैं। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो E=1/4πε0 इंटू Q/r²। जब पोटेंशियल के फॉर्म में हम पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे लिखते हैं V=1/4πε0 इंटू Q/r दोनों में। बट यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो चलो ठीक है, रिलेशन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है और इसको ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे हर एक स्टेप को, बहुत इजी है बट इंटरेस्टिंग है। देखो यहाँ पे सपोज दैट आपको एक चार्ज, यहाँ पे यू हैव गिवन अ चार्ज प्लस क्यू हियर। कोई भी एक चार्ज दिया गया, जब इस चार्ज को दिया गया यहाँ पे तो ए अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगी अपनी चारों तरफ एक स्फेरिकल फॉर्म में। हम कोई पॉइंट यहाँ पे पी ले लेते हैं। अब इस पॉइंट पी पे हम देखते हैं, इधर अगर यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस पे देखते हैं, पॉइंट पी मैंने लिया और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो हमको मिलेगी वो ये मिलेगी, ए इलेक्ट्रिक, क्योंकि आउटवर्ड हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा आउटवर्ड बनाता है। अब यहाँ से क्या हो रही है कि आउटवर्ड ए पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पे हमको पता है कि यहाँ से जैसे जैसे, चाहे इसके 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी पे 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ऐसे ऐसे हम अगर कोई पॉइंट्स लेते जाएं तो हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी इसके थ्रू, इसकी जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर यहाँ पे 10 पोटेंशियल, यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 वोल्ट, यहाँ 6 वोल्ट, यहाँ 7 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4 वोल्ट, ऐसे ऐसे कम होती जाती है, जैसे अभी मैंने आपको बताया पिछली क्लास में। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बेटा कि अगर हम मानते हैं कोई भी पॉइंट, हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लिया, कोई पॉइंट ए, और ए पे हम सपोज करते हैं कि पोटेंशियल यहाँ से जो पोटेंशियल है वो वी है, पोटेंशियल वी है। अब ए से बी, यहाँ पे बी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसके बीच की डिस्टेंस सपोज करते हैं डी आर। यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, डी आर है। अगर इसके बीच की डिस्टेंस डी आर है तो यहाँ पे अब हम देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पोटेंशियल V था, अब किस तरफ हम चार्ज की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें पोटेंशियल भी बढ़ेगा, V प्लस डी वी मिल जाएगा। ठीक है ना। हमने कहा कि अगर मैंने सपोज किया पॉइंट ए पे V था तो पॉइंट बी पे क्या हो जाएगा, V प्लस डी बी हो जाएगा। अगर और आगे आएंगे वैसे तो V प्लस 2dB हो जाएगा, और आगे आएंगे तो B प्लस 3dB हो जाएगा। इस तरीके से पोटेंशियल उसका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ हो गया। अगर हम इस पॉइंट पे, मान लो यहाँ कहीं पे कोई एक पॉइंट चार्ज मैंने Q0 ले लिया, कोई एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या लिया, Q0। अब हमें बोलें कि इस Q0 को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कितना होगा। तो देखिएगा ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, अभी तक ये क्या काम चल रहा था, यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया इसको समझाने के लिए कि जैसे एक यहाँ पे चार्ज है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई और यहाँ से क्या हो रहा है कि इसके पोटेंशियल को मैं डिनोट कर रहा हूँ। अगर ये बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर हम किसी वर्क डन की बात करें, मान लो अभी आगे हम करते हैं, तो वर्क डन का मतलब Q0 चार्ज को कहां से, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ जब हम लेके आते हैं तो यहां से जो वर्क डन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। वर्क डन यहां से यहां होगा। कहने का सेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने पे बनेगा, 180 डिग्री पे बनेगा। कितने पे बनेगा, 180 डिग्री पे बनेगा। लेकिन उससे पहले भी हम जानते हैं अगर एक चार्ज यहाँ पे Q और यहाँ Q0 तो इसके बीच में एक फोर्स भी लगेगा। कहने का सेंस Q0 क्या करेगा, एक फोर्स फील करेगा, किसके कारण, Q के थ्रू। ठीक है ना, जो उसको क्या करेगा, अब Q0 को रिपेल करने का काम कर रहा है, रिपेल। जब इस साइड हम उसको लेकर के आएंगे, उसके अगेंस्ट लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब सबसे पहले हमने पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या, E=1/4πε0 इंटू Q/, यहाँ से ध्यान दीजिएगा Q/r² होता है, ये चीज़ तो होता है Q/r²। बट हमने क्या पढ़ा हुआ है पीछे भी, हम लोगों ने फोर्स F की जब बात करते हो तो यहाँ से फोर्स F = QE भी हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, QE।
या फिर यहां से हम लिखते हैं E इज इक्वल एफ बाई क्यू, इसको भी हम लिखते हैं, ध्यान देना। लेकिन अब किस पे फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट पे, तो यहां पे क्यू नॉट की बात कर देते हैं, ठीक है ना। फोर्स की डायरेक्शन पर्टिकुलर चाहे ऐसे लिख दो और चाहे यहां पे हम इसको वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये चीज होता है। तो हमें यहां से एक फॉर्म तो मिल गया, ये चीज मिला, ठीक है ना। एफ इज इक्वल क्यू ई, ये इसका मैग्नीट्यूड का टर्म हुआ। अगर यहां पे हम लिख देते हैं, लेकिन हम सॉल्व करते समय इसका मैग्नीट्यूड ही लेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं यहां से, अब इसको हम देखते हैं कि वर्क डन, यहां से देखो वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन टू मूव, वर्क डन टू मूव्स चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B, A टू B, A से B की तरफ। तो यहां से वर्क डन W इज इक्वल, हम यहां से अगर वेक्टर के फॉर्म में देखते हैं तो F डॉट डी आर से भी ले सकते हैं, F डॉट डी आर। यहां से क्या लगेगा, यहाँ वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, यहां से F dx होता है, तो F dx, F एज अ फोर्स, dx मीन्स dr डिस्टेंस बिटवीन देम A टू B यहां से। लेकिन अब यहां से इसका जैसे मैग्नीट्यूड लिखते हैं F dr cos थीटा। अब ये कहां पे लग रहा है, ये बैक आ रहा है, फोर्स इस साइड लग रहा है, मीन्स 180 डिग्री पे लग रहा है, तो आप इसको क्या लिखोगे, F dr cos 180 डिग्री, एनी डाउट। और cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो बेटा फाइनली यू कैन राइट हियर F dr W इज इक्वल एफ डी आर, ये चीज हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां से आपको इक्वेशन क्या मिल गया, 2 मिल गया। अगर हम इन दोनों में देखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसके टर्म में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम या भी, और हम यहां से वर्क डन निकाल लिए। अब इसके आगे देखो, इसी के आगे हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जो मैंने वर्क डन निकाला, वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, लेकिन अकॉर्डिंग, अब इसी पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन होती है वो क्या चीज़ होती है, वो होती है V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ से जो वर्क डन हुआ W इज इक्वल Q, क्या हो रहा है, Q नॉट और V। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू, जो W बाई क्यू, और इसको क्या लिखते हैं, Q नॉट इंटू V क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है, ए बी। इसको कैसे लिखते हैं, Q नॉट इन ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए, ऐसे लिख सकते हो। अब इसके आगे Q नॉट वी बी, बी पे क्या है, यहाँ से V प्लस डी वी माइनस वी, यहाँ से V कैंसिल आउट हो गया, Q नॉट डी वी, W इज इक्वल दिस। आपके सामने दो वैल्यू आ गई, ध्यान दो। यहां से अगर इसको देखते हैं, इसको इक्वेशन, अभी यहां से ध्यान दो बेटा, यहां पे जब भी यहां तक आ गया W इज इक्वल दिस, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। भी थर्ड कहां गया वो मैं बता रहा हूं। यहां पे देखो W इज इक्वल माइनस एफ डी आर, एफ की वैल्यू यहां से क्या होगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड Q नॉट E, तो यहां से W और इसको लिख सकते हो माइनस Q नॉट E डी आर। एक इक्वेशन आपको थर्ड इक्वेशन मिल जाएगा यहां से, ठीक है ना। अब देखो W इज इक्वल माइनस क्यू नॉट ई डी आर, इसको मैंने वेक्टर के फॉर्म में यहां पे ले लिया, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ले लिया। दोनों क्या है कि दोनों वर्क डन ही निकाला जा रहा है। किसका वर्क डन निकाला जा रहा है, मींस टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। तो यहां से अब क्या करते हैं बेटा, इसके आगे देखना, फ्रॉम इक्वेशन, इस टर्म में फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, या इक्वेटिंग बोल सकते हो। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, क्यू नॉट ई डी आर इज इक्वल क्यू नॉट डी वी। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, ई इज इक्वल माइनस डी वी बाई डी आर, इज इक्वल माइनस डी वी बाई
dr, the quantity of dv upon dr is the rate of change of potential with respect to the distance. Is the rate of change of potential with respect to the distance is called potential gradient. इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट. अब कभी भी अगर यहाँ से कोई भी आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि जब भी कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल gradient. Okay.